हाईएस्ट इनसाइट्स आपको पता है एयरलिफ्ट का कुछ स्टोरी के बारे में आपको नॉलेज है? क्योंकि मेरा ख्याल है लाहौर का ही स्टार्टअप था ये भी। लाहौर का ही स्टार्टअप था मगर इसके ऊपर मैंने एक अपनी वीडियो भी की थी और पाकिस्तान की हाईएस्ट फंडिंग इन्होंने उठाई थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने थी। $70 मिलियन प्लस थी आई गेस। इससे पाकिस्तान की हाईएस्ट थी। आई रिमेंबर दैट। जी। और इसके ऊपर जो है ना, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? पता है पाकिस्तान के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में शुरू तो उन्होंने किया ट्रांसपोर्ट से, राइड हेलिंग एप्लीकेशन से शुरू तो उन्होंने किया, मगर पाकिस्तान के जो है ना डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे लोगों गुर्बत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो उतना ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है जिस तरह से आप डेवलप्ड कंट्रीज में देख लेना, जहाँ पे बस 1 सेकंड 1 मिनट भी लेट नहीं होती। यहाँ पे टोटली, और यहाँ पे देखें आप 20 रुपए की उन्होंने जब शुरू पे लॉन्च किया, 20 रुपए के जी हम सारे लाहौर में आप घूमे तो सिर्फ 20 रुपया, ठीक है ना, इस तरह से करके तो बड़ा उसमें चैलेंजेस बढ़े जाता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा उस तरह से नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा उसमें कम है, लोगों को वो चीज़ की जो है ना इतना नहीं पता वो चीज़ों का किस तरह से उसको करना है। तो ये बड़े वजूहात हैं और इसमें तो एयरलिफ्ट ने शुरू में जो स्टार्टअप इनिशिएट हुआ था वो उस तरह से ग्रोसरी स्टोर नहीं था, वो ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन बनाया उन्होंने। एग्जैक्टली आपको पता है ना, उसमें उन्होंने इतनी ज्यादा फंडिंग उठा के पहले इतनी बड़ी बसों को ऑनबोर्ड किया, बसेस को ऑनबोर्ड किया, पूरी टीम उन्होंने डेवलप की, राउट्स उन्होंने डिफाइंड किए, सारा कुछ हर चीज उसको बेहतर किया, मगर वो उस तरह से जो ना वो अच्छा, मुझे इस बारे में पता नहीं था। ये सारी चीजें उसमें नहीं चली। एयरलिफ्ट तो ग्रोसरी में तब आया जब कोविड आ गया, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, उसके बाद फिर वो तो उसका एक था ना प्लान बी में उन्होंने आके उसको किया कि जी अब हम इसको ग्रोसरी में करते हैं। मगर ग्रोसरी में भी आपको पता है जितने भी बिजनेसेस हैं अभी भी, चाहे दराज है, दराज में लास्ट वीक मेरी एक वहाँ के एक ब्रांड मैनेजर है, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे वो ले ऑफ कर रहा है अभी। सादा पेन का भी मैंने कल परसों ही सुना है कि वो उसने 30% ले ऑफ किया और 20% पहले किए, 30% अब कर दिया, 50% ले ऑफ कर दिया, ठीक है ना। और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आजकल यही चल रहा है। और आप क्या समझ रहे हैं कि क्रीम प्रॉफिट में था? क्रीम भी प्रॉफिट में नहीं, 3.1 बिलियन डॉलर्स में बिका ना, मगर वो भी प्रॉफिट में नहीं था। इसी तरह से फूड पांडा, वो भी प्रॉफिट में, वो भी प्रॉफिट में नहीं है। कोई भी पाकिस्तान एक bookme.pk के नाम से है, कोई भी, जितने भी, मुझे नहीं लगता, वैसे मेरे नॉलेज में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टार्टअप हो जो अभी तक प्रॉफिट में हो। तो दराज चल रहे हैं सारे फंडिंग के ऊपर। दराज का मैं उसकी आपको बताता हूँ ना कि उसका वो एक है, वो मेरे लास्ट वीक उनसे मुलाकात और वो कह रहे थे कि दराज ने ले ऑफ कर दिया उनको भी। मार्केटिंग का जितना सेटअप है वो सारा सेंट्रलाइज कर रहे हैं, बिकॉज इसकी पेरेंट कंपनी तो अलीबाबा है, उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं, वहां से ऑपरेट करेंगे। पाकिस्तान का अच्छी खासी जो एम्प्लॉय बेस है ना उसको ले ऑफ कर दिया। और वो मुझे ये कह रहे थे कि यार इनका टारगेट था 2026 में हम इसको प्रॉफिटेबल कर लेंगे। दराज को 2026 तक उनकी टॉप मैनेजमेंट का था कि हम इसको प्रॉफिटेबल कर लेंगे, मगर अब उनका ये प्लान हो गया कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने इसको प्रॉफिटेबल करना है, इसलिए वो ये वाली ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं कि जी ले ऑफ कर दो लोगों को। अभी तक ये तो सबसे इजी होता है कि बिजनेस में ले ऑफ कर लो, बट कभी भी ले ऑफ करके मैंने नहीं देखा कि कोई बिजनेस बहुत सक्सेसफुल रहा है। ये बात आपकी सही है, इस तरह से मुझे लगता है कि देखिए एक एचआर कॉस्ट आप कम कर रहे हैं, कॉस्ट कम करना एक बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं, यहाँ तक कि बिजनेस ग्रो, जब बिजनेस ग्रो होता है तो ये वाली कॉस्ट मैटर नहीं करती उस काम के लिए। बट अगर आप इतना माइन्यूट लेवल पे चले गए हैं तो उसका मतलब है उस बिजनेस के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि जिसकी वजह से आप एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीज, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, ठीक है ना। आप इस तरह से करके आर्टिफिशियल तरीके से आप इसको करना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा इजी तरीका है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा ना, केपीआई पूरा करना जरूरी है, जिस तरह करना है वो जरूरी नहीं है कि क्या क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा ना उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बड़े फैक्टर हैं। पाकिस्तान के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है यहाँ पे, इसीलिए कोई भी स्टार्टअप जो है ना, मैं और भी कमिंग डेज में आप और भी देखेंगे जो यहाँ से वाइंड अप होके जा रहे होंगे। बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक और भी है इसी तरह से, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था ना कि उन्होंने भी फंडिंग किया है, अपस्केलिंग का काम कर रहे हैं, मगर उनका भी मेन बड़ा, उन्होंने अपने आप को थोड़ी प्रोमिनेंस की, सारा कुछ किया मार्केट में। उन्होंने कहा कि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, मार्केट से ज़रा एक गैप को ब्रिज कर रहे हैं, मगर अब उन्होंने फंडिंग उठा लिया है। अब बच्चों को विदाउट आप अपफ्रंट फी भी ना दें, आप बस डिग्री करें, और डिग्री नहीं आप वहाँ से वो सर्टिफिकेशन करें, आप मार्केट में जाएँ, जाके कितने % लोग हैं जो लोन रीपे करते हैं,
यूनिवर्सिटीज़ में या कोई वो अपस्किलिंग कराएं, मगर उन्होंने फंडिंग उठाई है। वो बात इनके वाली बिल्कुल ठीक है मुदस्सिर भाई वाली कि जी उनका पर्पस यही है पैसे उठाओ पैसे कमाओ। और ज़्यादातर जितने स्टार्टअप्स हैं ना उनका देखिए इन्वेस्टर ने भी तो कहीं ना कहीं पैसा लगाना है, वो भी एक पूरी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स की भी पूरी एक साइंस है, उनके पास पैसा इतना वाफर पड़ा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं लगाना है। वो 5-6 स्टार्टअप्स में लगाएंगे, कोई एक आधा उनका अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो उनका पे बैक कर देगा, 4 डूब भी गए तो ठीक है। और आजकल के मेरे ख्याल से ज़्यादा फाउंडर्स या ज़्यादा जो इस तरह से कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें फंडिंग मिल जाए, उसके बाद लोगों को दिखाना खूबसूरत कर लो तो फंडिंग मिल जाए, उसके बाद देखेंगे। अल्लाह खैर अल्लाह खैर